हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्जर वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली लाइन इम्परफेक्शंस के अंदर आएगा। लाइन इम्परफेक्शन हमने पिछले लेक्चर में देखा था। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लाइन इम्परफेक्शन वी हैव। फर्स्ट वन इज योर edge dislocation, ठीक, and second one is your screw dislocation. And if we combine these two, we can get third type, which is your mixed one. Okay, so let's start Berger vector. बेसिकली वर्जर वेक्टर का मतलब क्या है? इट इज ऑफ्टन डिनोटेड बाय पी। ये जनरली जो है इसका डिनोशन हम लोग बी से करते हैं। दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द लैटिस डिस्टॉर्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्लोकेशन इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो जो क्रिस्टल लैटिस में जो डिस्टॉर्शन आया है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग बर्जर वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक, और बर्जर वेक्टर बेसिकली जो शॉर्टर लैटिस ट्रांसलेशंस होते हैं। इसको देखेंगे कैसे ही है। इस बर्जर वेक्टर को समझाने के लिए मैं बर्जर सर्किट का यूज करूंगा, जो कि हम लोग फिगर में समझेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जनरली जो बर्जर वेक्टर है उसका जो सिंबल है वो हम लोग बी से ही डिनोट करते हैं, ये मतलब स्टैंडर्ड है। सिमिलरली जो डिस्लोकेशन लाइन है, डिस्लोकेशन लाइन, उसको हम जनरली टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा पिछली बार के उसमें बता दूं कि जो हमारे दो तरह के डिस्लोकेशंस हैं, फर्स्ट वन इज योर एज एंड सेकंड वन इज योर स्क्रू, मेनली टू टाइप एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मिक्स्ड वन। सो स्क्रू एज डिस्लोकेशन में हम लोग क्या है, हम लोग के पास है एक्स्ट्रा प्लेन आ जाता है। ठीक है, जो ये नॉर्मल एटम्स अरेंज होते हैं उसके साथ में हमारे पास बीच में एक एक्स्ट्रा प्लेन आ जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड स्क्रू डिस्लोकेशन में हमारा जो क्रिस्टल है वो थोड़ा सा जो है शिफ्ट, थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें जैसे शेयरिंग हो चुकी है, इस तरह से जो डिस्लोकेशन है उसको हम लोग स्क्रू डिस्लोकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बर्जर सर्किट इन परफेक्ट क्रिस्टल और इन परफेक्ट एज डिस्लोकेशन वाले में देखेंगे। उससे पहले ये समझिए कि ये इस तरह से कुछ क्रिस्टल होगा जिसमें आपके इस तरह से एटम्स अरेंज होंगे। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं। इन दैट केस इसका अगर मैं फ्रंट फेस लूँ, यानी ये जो पहला वाला लेयर है, ठीक है, उसका मैं खाली इस तरह से अगर डिनोट करूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगी। इसमें मतलब कोई भी किसी भी तरह से डिफेक्ट नहीं है, इट इज ए परफेक्ट क्रिस्टल। सो अगर आप इसमें से स्टार्ट करें किसी भी पॉइंट से, ठीक है, तो अगर आप एक तरह का सर्किट बनाएं तो यू विल गेट टू द एंड पॉइंट बाय ट्रेवलिंग टू द इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द डायरेक्शन। मतलब एक तरह से इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए आपने इस वाले एटम से स्टार्ट करा या इस वाले पार्टिकल से स्टार्ट करा, तो आप जो है पहला स्टेप यहाँ चले, दूसरा स्टेप यहाँ चले, तीसरा स्टेप यहाँ चले, चौथा स्टेप यहाँ चले, पांचवा स्टेप यहाँ चले, ठीक, छठवां स्टेप यहाँ चले, सातवां स्टेप यहाँ चले, आठवां स्टेप यहाँ चले। ठीक है, सिमिलरली जो है इस डायरेक्शन में आपने कितने स्टेप चले, यू ट्रेवल्ड 8 स्टेप्स। ओके, if you travel in downward direction, so you will get first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth। हम लोग इस डायरेक्शन में कितना चले, इस डायरेक्शन में हम लोग 8 स्टेप चले। सिमिलरली अगर आप इस तरफ देखें तो we will travel 1 2 3 4 5 6 7 8। इस डायरेक्शन में आप जो है 8 स्टेप चले।
एंड लास्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 8। इस डायरेक्शन में आप कितना स्टेप चले, इस डायरेक्शन में आप 8 स्टेप चले। ठीक है, तो आप इधर देखिए, जब आप राइट साइड में चले और 8 स्टेप चले, और लेफ्ट साइड में भी जब अपोजिट डायरेक्शन में जो है आप 8 स्टेप चल रहे हैं। सिमिलरली जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप 8 स्टेप चल रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में हम 8 स्टेप चले, तो आप जो इनिशियल जो पार्टिकल था उसी पोजीशन में पहुंचे। ठीक है, इन केस ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल। अगर यही चीज, ये जो सर्किट हमने बनाया है इसको हम लोग बर्जर सर्किट बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये सिमिलरली चीज अगर हम इन केस ऑफ क्रिस्टल विद एज डिसलोकेशन के साथ में करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये भी फ्रंट फेस है। तो आप इस वाले क्रिस्टल में देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से कंसिडर करते हैं। तो वी विल ट्रेवल फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8. We have traveled 8 steps in this direction, and now in downward direction 1 2 3 4 5 6 7 8. We have traveled 8 steps in this direction. Okay, and now we will travel 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 steps we have traveled to the left side. Okay, and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8 steps we have traveled in upward direction. So you can see we have traveled rightward to 8 steps and to leftward 8 steps, downward 8 steps and upward 8 steps. Still we are not able to complete the circuit. ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो प्लेन आया है यहाँ पे एज डिसलोकेशन की वजह से, इसने जो है एक जो है आपके जो ट्रांसलेशन है उसको एक्स्ट्रा कर दिया है। ठीक, तो फॉर दैट इन दिस केस इफ यू वांट टू क्लोज दिस सर्किट, अगर हम इस सर्किट को क्लोज करना चाह रहे हैं तो हमें एक स्टेप इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्टेप है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है जो कि इस पार्टिकल से आपने इस पार्टिकल के लिए खींचा है, इसको हम लोग बोलते हैं बर्जर वेक्टर, जो कि हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसी है? इस डायरेक्शन में। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट को बनाएंगे तो सर्किट के ये इस तरह से लेंगे। स्टैंडर्ड के लिए हम ये लेते हैं कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसको बनाएंगे। सबसे पहली बात, अगर मैं इसी क्रिस्टल के अंदर किसी दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो सर्किट यू विल गेट दैट इफ यू ट्रेवल 1 2 3 4 सिमिलरली 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 you will able to close the circuit. बट हम इस वाले केस में क्या है कि हम जो आपके पास डिफेक्ट है उसके चारों ओर सर्किट अगर बना रहे हैं तो देन यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस सर्किट विद द गिवन ट्रांसलेशन। तो आपको जो एक्स्ट्रा स्टेप चलना पड़ रहा है, जो शॉर्टेस्ट है, उसको हम लोग बर्जर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये है आपका बर्जर वेक्टर। ये क्या दिखा रहा है? ये आपका दिखा रहा है कि इतना जो है आपके जो क्रिस्टल है उसमें डिसलोकेशन आया है, ये बर्जर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, और डायरेक्शन उसकी इस तरह से। ठीक, अब सबसे एक चीज ये इस तरह से। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिसलोकेशन लाइन है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, यानी प्लेन जो है इस तरह से होगा, और डिसलोकेशन लाइन की डायरेक्शन क्या हुई आपकी प्लेन के अंदर पे, और बर्जर वेक्टर की इसमें इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यू विल सी दैट डिसलोकेशन लाइन, जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, इमेजिनरी वेक्टर भी बोलते हैं इसको। इमेजिनरी वेक्टर है एक तरीके से, क्योंकि है नहीं, आपने कंसिडर करा है खाली। तो ये जो आपका डिसलोकेशन लाइन है एंड द बर्जर वेक्टर, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, बिकॉज जो डिसलोकेशन लाइन है वो इस प्लेन के अंदर पे जा रही है, और जो बर्जर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से। ठीक है, और बर्जर वेक्टर आप ध्यान करिए कि ये इस डायरेक्शन में कभी नहीं होगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन ओनली। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ खाली दो ही तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। सो
it depends that you have positive dislocation or negative dislocation, S dislocation. So the Berger vector will be on this or in this direction only. Okay. So we have discussed the Berger circuit in case of S dislocation. अगर हम सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे ये परफेक्ट स्टाइल है, इसमें तो पूरी तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी यूज ऑफ बर्जर वेक्टर. बट अगर हम जो बर्जर सर्किट स्क्रू डिसलोकेशन में बनाएं, तो इन दिस केस यू कैन सी हियर, अगर आप इसमें स्टेप चलना स्टार्ट करेंगे, सो इफ यू ट्रेवल now same number of steps in, suppose करिए this one is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 step you have traveled here. Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 step here. Similarly if you travel 10 step here, you will reach this point, and after traveling 10 step, if you travel 10 step in this direction, you will reach somewhat here. But due to this sharing, you can see that the circuit is not complete, क्योंकि ये जो है यहाँ वेक्टर यहाँ खत्म हुआ और स्टेप इसके अगर इसी प्लेन पे बात करें तो इस तरह से आपको चलना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको ये जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो in this case you can see the dislocation line is on this direction. Okay, and the Berger vector is also parallel to the dislocation line. Okay, तो Berger vector जो है in case of screw dislocation is parallel to your dislocation line only. ठीक है, it is a very important point. तो इसमें भी आप पिछले वाले की तरह इक्वल नंबर ऑफ स्टेप चले हैं. ठीक है, बट ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको पैरेलल टू द सरफेस आपको एक वेक्टर खींचना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये है आपका स्क्रू वाले केस में डिसलोकेशन एंड बर्जर वेक्टर विच इज पैरेलल टू योर डिसलोकेशन है. तो इस फिगर में वही चीज दिखाई है. बेसिकली जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है इन केस ऑफ एस डिसलोकेशन, इट इज शोन बाय दिस. द डिसलोकेशन लाइन इज योर दिस वन. ओके, and the Berger vector which is perpendicular. Okay, so relation between dislocation line and Berger vector is your perpendicular in case of S dislocation. On the other hand, in case of screw dislocation, the dislocation line and Berger vector is parallel. Okay, it may be in this direction or in this direction, but it is parallel. Okay, so this is the main very important difference between your S dislocation and screw dislocation, and how you can we have seen how you can draw the Berger circuit and how to find the Berger vector in both the cases. Now let's solve some questions related to your defects up to which you have studied about the defects. तो सबसे पहले है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट इम्परफेक्शन. ठीक है, इसमें से बताना है कि इनमें से पॉइंट इम्परफेक्शन कौन कौन से हैं. तो वैकेंसी इज योर पॉइंट इम्परफेक्शन. इंटरस्टिशियल सी जो है आपका, यानी जो कि हमने इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट जो पढ़ा था वो इसी वही है ये. तो इंटरस्टिशियल सी जो है वो है it is a point defect, and third one is a Frank imperfection. It is also a point defect which you see in case of cations, ionic crystals, and last one is a Schottky imperfection. It is also a point defect. So all the four are point defect. So if you see the option, the first one option is the first and two only. Second option is second and third only. The third option is your second, third and fourth only, and fourth option is your 1, 2, 3 and 4. So you know that the answer is of D. So answer is your D. तो चारों के चारों जो है पॉइंट डिफेक्ट हैं. तो ये IS 1992 में क्वेश्चन आया था.
related to a point defect. Similarly इसमें जो दूसरा है which one of the following defect is your Schottky defect. Schottky defect में क्या होता है, कैटायन और एनायन एक साथ ही जो है क्रिस्टल से बाहर से मतलब उस वैकेंसी जनरेट कर देता है. तो बेसिकली Schottky जो है एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है. तो you can say that Schottky defect is a type of vacancy defect in which cations vacancy is associated with anion vacancy. मतलब कैटायन और एनायन जो एक साथ ही जो है चले जाते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी एक वैकेंसी जनरेट करके जाते हैं और डेंसिटी डिक्रीज करके जाते हैं. तो एक तरीके का Schottky डिफेक्ट जो है आयनिक क्रिस्टल का वैकेंसी डिफेक्ट हो गया. तो बेसिकली ये जिसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए इज योर आंसर. So let's go for the next question. Which one of the following pages are not correctly matched? ठीक है, ये इसमें से अभी हमने प्लेनर और वॉल्यूम के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर इस तरह से. सबसे पहला है पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल लैटिस सेल्फ इंटरस्टिशियल, इट इज ए पॉइंट डिफेक्ट. सेकंड में लाइन डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल लैटिस ए ग्रेन बाउंड्री. Actually you have seen that in linear defects you have only two types of defect. First one is edge dislocation, second one is screw dislocation, or if you include mixed dislocation also, so that will be also not in this option. So B is not correctly matching, so your answer will be B only. Okay, we will study about planar and volume defect in later lectures. Next question is your and this question is came in 2003 engineering services. Next one is your carbon form interstitial solid solution when added to iron. मैंने आपको एग्जांपल में एक बताया था कि कार्बन जो आयरन है उसमें कार्बन जो है एज ए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के फॉर्म में आता है. ठीक है, और कार्बन का साइज काफ़ी छोटा भी होता है, इस वजह से वो उसके आयरन के जो एटम्स है उनके वॉइड्स में फिट आ जाता है. ठीक है, तो बेसिकली यही है. एंड द कार्बन फॉर्म इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू आयरन. ठीक, सही बात है. द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन एटम मच स्मॉलर देन दैट ऑफ ए आयरन. तो ये जो है आपका असर्शन है और उसका रीजन ये है. आपको ये बताना है कि ये पहला ऑप्शन है आप में बोथ ए एंड वी आर इंडिविजुअली ट्रू. क्या दोनों के ए एंड आर जो है दोनों के दोनों सही हैं, और आर जो है करेक्ट रीजन है, आप एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का. ठीक है, ये पहला ऑप्शन है. का दूसरा है बोथ ए एंड, ये दोनों के दोनों सही है, बट जो आर वाला जो ऑप्शन दे रखा है आपके पास वो इट इज नॉट, ये ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए. ठीक है, मतलब दोनों सही हैं लेकिन ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. थर्ड ऑप्शन इज ए इज ट्रू, मतलब ए सही है लेकिन आर वाला गलत है. और लास्ट ऑप्शन है आपके पास ए इज गलत, ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू. ठीक, तो आपके में से सही चीज सुनिए. तो बोथ आर ट्रू. सबसे पहली बात तो दोनों जो आपके पास सेंटेंसेस हैं या फिर मैं बोलूँ कि ऑप्शंस हैं बोथ आर ट्रू, और साथ में ए का सही एक्सप्लेनेशन भी आर है. सो योर आंसर विल बी ए. ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसके बाद हम बर्जर वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर बर्जर वेक्टर इन स्क्रू डिस्लोकेशन. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज परपेंडिकुलर टू बर्जर वेक्टर जो इज परपेंडिकुलर टू डिस्लोकेशन लाइन. But you know that in case of screw dislocation, Berger vector is parallel to your Berger vector is parallel to your dislocation line. Okay, Berger vector is perpendicular to dislocation line in case of S dislocation. So in the first is not your answer. Second one is inclined to dislocation line. It is also not correct. Parallel to dislocation line, yes, this is one is correct. It is a simple definition. So C is your answer. Similar, it came in 2009, IS 2009. Similar type of question came in IS 2008, which is which one of the following statement correct in case of screw dislocation. उसमें B जो है बर्जर वेक्टर दिखा रहा है और T जो है इमेजिनरी वेक्टर, जो कि आपका डिस्लोकेशन लाइन एक तरह का इमेजिनरी वेक्टर है.
तो स्क्रू डिसलोकेशन में ये दोनों क्या आपस में पैरेलल होते हैं, तो ए इज नॉट अ ऑप्शन बिकॉज इट इज सेइंग दैट बी इज परपेंडिकुलर टू डी, इट इज नॉट योर ऑप्शन. C is your, it is inclined, and D is your, B and T are non-coplanar, non-intersecting. So your answer is B, because the Berger vector and your imaginary vector, which we call dislocation line, is parallel to each other. Okay, so your answer is B. One more thing I want to tell you, that as we know that in case of edge dislocation, the direction of T and direction B, and it means the Berger vector and dislocation lines vector is perpendicular. In case of screw dislocation, both are parallel. Okay, but in case of mixed one, this is this is a combination of both edge and screw, so the Berger vector is neither perpendicular to your dislocation line, nor it is a parallel to your डिसलोकेशन लाइन. यानी जो बर्जर वेक्टर है इन केस ऑफ मिक्स्ड डिसलोकेशन, वो ना ही पहला होता है डिसलोकेशन लाइन के, ना ही वो परपेंडिकुलर होता है डिसलोकेशन लाइन के. इट इज बिटवीन, इन बिटवीन. ओके, सो आई थिंक टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर, and these are the references which I used to make this presentation, and thank you.